Good morning students. Welcome to the online class of Vitthal Bhai Patel Inter College. Myself Shashi Kumar Singh. Today I will teach you the present perfect tense. आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इस टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, अर्थात जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फिनिश्ड एक्शन। इस टेंस के माध्यम से हमें जो है फिनिश्ड एक्शन की जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो फिनिश्ड एक्शन है, इस फिनिश्ड एक्शन में आपको जस्ट शब्द लगाना है। मतलब ये फिनिश्ड एक्शन कैसा होगा? जस्ट फिनिश्ड एक्शन, यानी ऐसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है, वहां पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहां पर आपने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा एक्शन मिलता है? फिनिश्ड एक्शन। और फिनिश्ड एक्शन में कौन सा एक्शन? जस्ट फिनिश्ड एक्शन। और जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, अर्थात ऐसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, उसको हम ट्रांसलेशन कहां पे करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अब यहां पर सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हिंदी में यदि कोई ट्रांसलेशन लिखा है तो उसे हम पहचानेंगे कैसे? तो अतः सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं? पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पर आपका क्या लिखा हुआ? टेंस। टेंस का मतलब होता है मुख्य क्रियाओं का अध्ययन करना। तो कहने का मतलब जब कभी हम टेंस के ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पर हमेशा जो है आपको मुख्य क्रियाओं का अध्ययन करना है, मुख्य क्रियाओं की बात करना है। इसीलिए इसकी पहचान में कहा जा सकता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं, मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, या आ ई ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा के बाद है, हो, हैं, हूं आदि शब्द लगे रहते हैं। ये आपकी पहचान हो गई। अब यहां पर कुछ चीजें हमें और ध्यान देने की बात है कि पहचान के साथ साथ हमें और किसका पता होना चाहिए। तो यहां पर जैसे बताया गया जस्ट फिनिश्ड एक्शन, मतलब नोट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें कार्य अभी अभी अर्थात समाप्त हुआ है। तो जब अभी अभी समाप्त हुआ है तो एक नोट पॉइंट ये हो गया कि ऐसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है वहां पर किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या कहता है कि इस टेंस में समय का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि यहां पर समय का प्रयोग कर देंगे तो फिर वो जो है जस्ट फिनिश्ड एक्शन नहीं होगा, बल्कि मोर फिनिश्ड एक्शन हो जाएगा। अब मोर फिनिश्ड एक्शन होगा तो वह ट्रांसलेशन किसी दूसरे टेंस में चला जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर
समय का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर जो कार्य हो समाप्त हुआ है वह अभी अभी समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। इसके बाद अब यहाँ पर हम जो है सेंटेंस ट्रांसलेशन करने के लिए हमें जो है इसकी पहचान मिल गई। पहचान के बाद स्ट्रक्चर चाहिए और स्ट्रक्चर के बाद हर चीज खोजना आना चाहिए कि क्या क्या की जरूरत पड़ती है, किसको किसको खोजना है। तो खोजने के जैसे सब्जेक्ट खोजना है, वर्ब खोजना है, ऑब्जेक्ट खोजना है और अदर वर्ड खोजना है। इन सबको खोज करके हम जो है ट्रांसलेशन में किसको कैसे लिखते हैं, कहां पर रखते हैं, प्लेस उसका क्या है, तो वो हमें कहां से मिल जाता है, स्ट्रक्चर से मिल जाता है। तो अब यहां पर जैसे स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हैज या हैव होती है। उसके बाद जहां पर हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं वहां पर जो है हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो है V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा। यदि इस सीक्वेंस में हम रखते हैं तो हमारा अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू। इसके बाद यदि हम बात करें अब निगेटिव सेंटेंस की, तो यदि निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज या हैव है। तो हैज या हैव के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे और जैसे ही नॉट लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस हमारा जो है निगेटिव सेंस में हो जाता है। इसके बाद फिर यहां पर आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका प्रारंभ हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है उसका प्रारंभ हम कहां से करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो यहां पर इसके 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक स्ट्रक्चर तो आपका बनेगा, शुरू में आप हैज या हैव रख देंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V3 रख देंगे और V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर यदि आपको पता हो गया है तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में कोई समस्या नहीं होती। रीजन क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर से पहले यदि आप जो है क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं या क्वेश्चन वर्ड की जो स्पेलिंग होती है उसको रख देते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर आपका सेकंड टाइप का क्या बन जाएगा, द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका हैज या हैव हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका V3 हो जाएगा, V3 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से यहां पर आपने देखा अफर्मेटिव के ट्रांसलेशन किस वे पे करने हैं, निगेटिव के कैसे करने हैं, इंट्रोगेटिव में यदि फर्स्ट टाइप है तो फर्स्ट टाइप कैसे करना है, सेकंड टाइप है सेकंड टाइप कैसे करना है। यहां पर एक नोट पॉइंट हो जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलॉन्ग विथ नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी होता है तो ऐसी स्थिति में हम नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। कहां करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी ऑफ द सेंटेंस हो गया ट्रांसलेशन करने का। इससे पहले आपको बताया गया कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्ब कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, अदर वर्ड कैसे निकालते हैं। इन सब चीज़ों को खोज करके इस सीक्वेंस में रख देते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लें एक एक का कि अफर्मेटिव का क्या है, निगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहां पर कह दिया जाए उसने अपना खाना खा लिया है,
उसने अपना खाना खा लिया है। अब यहां पर देखें, लिया है में आ की मात्रा निकल रही है निकल रहा है। इस वाक्य में कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यहां पर समय नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह ट्रांसलेशन कहां चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें ये भाव कैसा दे रहा है, सकारात्मक दे रहा है। तो जब भाव सकारात्मक दे रहा है तो अर्थात इसका ट्रांसलेशन कहां होगा? अफर्मेटिव में होगा। और जब अफर्मेटिव में होगा तो यहां पर उसने की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? ही लिख सकते हैं। और इसके बाद खा लिया, खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट होती है या फिर टेक होती है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे तो वहां पर हैज लिखा है या हैव लिखा है। जहां सिंगुलर की बात होती है वहां हैज का प्रयोग किया जाता है, और जहां प्लूरल की बात होती है वहां पर हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहां पर क्या लिख देंगे? ही हैज। अब खा लिया तो खाना की अंग्रेजी ईट भी होती है और टेक भी होती है। यदि ईट लगाएंगे तो V3 में ईटन हो जाएगा, टेक लगाएंगे तो V3 में टेकन हो जाएगा। तो ही हैज टेकन। इसके बाद क्या खाया? अपना खाना खाया। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। उसके बाद खाना यहां पर नाउन है, और नाउन को खाना में फूड कहते हैं, यानी फूड मीन्स खाना होता है। तो ही हैज टेकन हिज फूड हो गया। मान लीजिए इसी का निगेटिव बना लिया जाए, यानी आपने इसको ये बना लिया। कहा गया कि यदि आपका सेंटेंस कहां है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और उसका क्या बनाना हो? निगेटिव बनाना हो। तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसी सेंटेंस को यदि निगेटिव बनाया जाए या हिंदी लिख के आ जाए, उसने अपना खाना नहीं खाया है, ऐसे आ सकता है। और जब नहीं खाया है तो बात वही है, नहीं खा लिया है। तो यहां पर अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसका निगेटिव क्या बन जाएगा? ही हैज नॉट टेकन हिज फूड। ये हो गया। अगर यहीं पर इसी सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में मैक्सिमम फर्स्ट टाइप बनता है, सेकंड टाइप के लिए अलग से जो है सेंटेंस होते हैं। तो यहां पर जैसे क्या? उसने अपना खाना खा लिया है, तो शुरू में क्या आया? तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गया। और जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज या हैव को कहां रख देते हैं? वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। तो यहां से अगर इस सेंटेंस से देखें तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इससे इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैज ही टेकन हिज फूड। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपका सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। कहा गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव भाव भी रखता है तो नॉट का प्रयोग कहां करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। और यहां सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। तो जब सब्जेक्ट आपका ही है तो नॉट का प्रयोग हम कहां करेंगे? सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो जाएगा। इस तरह से जैसे आगे कह दिया जाए, आज मैंने एक चोर पकड़ा है। आज मैंने एक चोर पकड़ा है, ये लिखा हुआ है। तो यहां से ये सेंटेंस आपका लिखा, आज मैंने एक चोर पकड़ा है, ये ट्रांसलेशन है। जरा यहां पर देखिए, कब पकड़ा है? आज। यहां पर समय दे दिया, और जब समय दे दिया तो कहने का मतलब यह ट्रांसलेशन आपका प्रेजेंट परफेक्ट में तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर समय दे दिया और कहा गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय नहीं होना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए यहां से हम क्या कर दें? आज शब्द को हटा दें। यहां पर क्या होगा? मैंने एक चोर पकड़ा है। पकड़ा है में क्या निकल आया? आ है। और जब आ है निकल आया तो यहीं पर क्या लिख देंगे? आई। पकड़ना की क्या होती है? कैच। कैच का मतलब क्या होगा? थर्ड फॉर्म काट। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव होती है। आई नेचर में सिंगुलर है लेकिन यूज में प्लूरल होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? हैव। आई हैव कैच का थर्ड फॉर्म काट होता है। और क्या पकड़ा? एक चोर, ए थीफ।
इसी सेंटेंस को कहा जाए कि इस सेंटेंस का आप क्या बना दीजिए, निगेटिव बना दीजिए। तो हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। मतलब मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। अगर कह दिया जाए इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव को पहले रख देंगे, आई को बाद में रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से जैसे कह दिया जाए मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। ये हो गया। तो अब मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, सब्जेक्ट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, आई। नेचर में यानी यूज में प्लूरल है, क्या लगा देंगे, हैव। और याद करना की क्या होती है, लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड। आई हैव लर्नड। अब ये सब कुछ हो गया, क्या याद किया, अपना पाठ। जहां सब्जेक्ट आई होता तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। आप पाठ की क्या लिख देंगे, लेसन। आई लर्न माई लेसन। इस तरह से यदि कहें कि इसका निगेटिव आप बनाएं तो इसका निगेटिव बनाने के लिए हैव के बाद नॉट लगा देंगे। यदि कहा जाए इसका इंट्रोगेटिव बनाइए तो हैव को आप पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को बाद में रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे कह लिया जाए उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, ये ट्रांसलेशन है। उन्होंने की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है। और इसके बाद यहाँ पर प्लूरल है तो क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे। क्या हो जाएगा, दे हैव। समाप्त करना की फिनिश होती है, फिनिश का थर्ड फॉर्म देखेंगे क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। दे हैव फिनिश्ड, क्या समाप्त किया, अपना कार्य। सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, देयर होती है। और उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्क। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। इस तरह से इसका निगेटिव कहा जाए तो निगेटिव बनाने के लिए हैव के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। और यदि इंट्रोगेटिव कहा जाए तो हैव को पहले रख देंगे, दे को बाद में रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहां पर कह दिया जाए तुमने क्या किया है। ध्यान देंगे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं। तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, ये आपका हो गया। तुमने क्या किया है तो यहां पर जरा देखें क्या शब्द बीच में आया है। और जब प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड में व्हाट आ जाएगा। व्हाट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव होती है। अब यानी हम हैज लगाएं कि हैव, ये हमें पता नहीं चल पाएगा। तो यदि हम सब्जेक्ट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा हैज हो गया, हैव होगा। तो यहां पर किसने, तुमने। यू आपका नेचर में सिंगुलर और प्लूरल होता है, बट ये जो वर्ब लेता है ऑलवेज प्लूरल लेता है, अतः ये प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद करना की क्या होती है, डू। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, व्हाट हैव यू डन। ये इंट्रोगेटिव बन गया। इसके बाद जैसे कह दिया जाए कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, ये आपका हो गया है। तो यहां पर बताया गया कि जो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, अपवादिक होते हैं। क्यों, बिकॉज इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शनल इवेंट्स, यानी अंग्रेजी अपवादिक घटनाओं से भरी हुई है। तो इंग्लिश के अपवादों को यदि समझ लिया जाए तो इंग्लिश भाषा हमारे लिए आसान हो जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव दिखाई देते हैं, लेकिन जब कभी उनका ट्रांसलेशन करते हैं तो हो सकता है कि उनका ट्रांसलेशन या तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में किया जाए, हो सकता है उनका ट्रांसलेशन निगेटिव स्ट्रक्चर में किया जाए, लेकिन सेंटेंस कैसे होंगे? इंट्रोगेटिव होंगे। और इस सेंटेंस में वही चीज दिखाई दे रहा है कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो या तो यहां पर भाव देख लें, भाव सकारात्मक है तो अफर्मेटिव में होगा, अगर निगेटिव भाव दिया होता तो निगेटिव सेंटेंस में होता। तो यहां पर जो ट्रांसलेशन बनने वाला है वो कहां बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। अब यहां पर कितने मनुष्य लिखा है, कितने की अंग्रेजी होती है? हाउ मेनी। बताया गया था पिछले वीडियो में कि जो हाउ मेनी है, हाउ मेनी मतलब कितने होता है या फिर कितनी होता है, और यह प्लूरल नंबर की तरह कार्य करता है। अतः इसके बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि यह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, और वह नाउन किस नंबर में आएगा? प्लूरल नंबर में आएगा। तो यहां मनुष्य की होती है पर्सन, लेकिन पर्सन तो सिंगुलर है, यस लगाएंगे। हाउ मेनी पर्सन्स, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। अब यहां पर आपको यह देखना है कि यहां पर पहले आप सब्जेक्ट निकालिए, कौन खाना खा चुके हैं? मनुष्य। अब यहां पर मनुष्य सब्जेक्ट है, और यह जो पर्सन शब्द है, मनुष्य शब्द की स्पेलिंग है पर्सन, वह पर्सन किसके साथ लगी हुई है? हाउ मेनी के साथ लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये जो हाउ मेनी पर्सन्स है, यह क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। अब वाक्य के प्रारंभ में आपने सब्जेक्ट रख दिया, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब, अर्थात अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो यहां पर पर्सन्स में हाउ मेनी के साथ लगा, यही सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है तो यहां पर आप देखेंगे पर्सन प्लूरल में है, तो आप क्या लगाएंगे? हैव। और हैव के बाद यहां पर खाना की अंग्रेजी क्या होती है? टेक होती है या ईट होती है। तो हाउ मेनी पर्सन्स हैव टेकन या फिर ईटेन, और खाना की क्या होती है? फूड होती है। यहां पर ऐसे कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ट्रांसलेशन हमारा बन जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखें कि ये हाउ मेनी है, तो अगर हाउ मेनी को हम क्वेश्चन वर्ड मानते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड के स्ट्रक्चर में जाइए, वहां पे देखिए कि इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जबकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रखा है? पर्सन रखा हुआ है। तो यहां पर ये अपवादिक है, ऐसा ट्रांसलेशन अपवादिक है, और अपवादिक ट्रांसलेशनों से बचना ही बुद्धिमत्ता है। तो जरा ध्यान दीजिए कि जहां पर अंग्रेजी में अपवाद है, उन अपवादों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर कह दिया जाए, तुम्हें बुलाने कौन आया है? तुम्हें बुलाने कौन आया है? तुम्हें बुलाने कौन आया है? ये हो गया। अब यहां पर आपको दिख रहा है कौन शब्द दिख रहा है, तो कौन शब्द आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा, और कौन शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? हु होती है। अब अगर इस ट्रांसलेशन को करने की बात आ जाए तो देखिए यहां पर कौन लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, ये कंफर्म है। लेकिन जब इसके ट्रांसलेशन करने की बात आएगी तो पीछे वीडियो में आपको बताया गया था कि हु अर्थात कौन से आप सब्जेक्ट खोजते हैं। अब यहां से कौन से आप प्रश्न करेंगे तो बार बार आपको कौन ही मिलेगा, और जब बार बार कौन आ रहा है मतलब आप कौन से प्रश्न करते हैं? तुम्हें बुलाने कौन आया है? कौन आया है? तो यहां पर कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, कौन कौन आप बार बार कर रहे हैं, तो यह कौन शब्द की अंग्रेजी हु होती है, अतः यह कौन शब्द ही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब आपने इसकी अंग्रेजी हु होती है, इस हु को आपने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट से प्रारंभ किसका होता है? असर्टिव सेंटेंस का होता है, अर्थात भाव या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक। तो चाहे अफर्मेटिव कह लीजिए चाहे निगेटिव। ये जो हु सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे? हैज। हु हैज क्या? आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। और कम का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? कम। हु हैज कम। ठीक है, क्या करने? हु हैज कम, कौन आया है। ठीक है, क्या करने? बुलाने। तो बुलाना की अंग्रेजी क्या होती है? कॉल होती है। अच्छा, बुलाना की अंग्रेजी कॉल होती है,
तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपकी जो वर्ब होती है एक फाइनाइट वर्ब होती है तो दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। किसी एक वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक वर्ब वहां आती हैं तो उस फाइनाइट वर्ब को हम क्या बना देते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बना देते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो आपकी होती है वो दो तरह से बनती है, या तो आपकी इन्फिनिटिव होगी या तो आपकी जीरन पार्टिसिपल होगी, सॉरी, या तो इन्फिनिटिव होगी या तो जीरन होगी। अब यहां पर हमें क्या बनाना है, इन्फिनिटिव बनाना है। तो इन्फिनिटिव में यहां हम बनाएंगे क्या, टू कॉल, और उसके बाद तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो क्या बन गया, हु हैज कम टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने कौन आया है। अब यहां पर भाव सकारात्मक है, अर्थात ये जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन बनाया गया वो कहां बनाया गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। तो इस तरह से ये कुछ आपके ट्रांसलेशन थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क में आपको 2-4 सेंटेंस दिए जा रहे हैं, आप होमवर्क करके आंसर को जरूर दें। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पर कुछ होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क में क्या दिया हुआ है। सेंटेंस लिखे जाएंगे, लेकिन इन सेंटेंसेस को आपको जो है होमवर्क में ध्यान दीजिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब यहां पर आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आपको, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, एक सेंटेंस आपका हो गया। दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि दूसरा सेंटेंस क्या कहता है। दूसरा सेंटेंस है, उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है आपका। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, राधा ने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। इसके बाद जैसे कह दिया जाए, तुमने क्या खाया है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, सुभाष चंद्र बोस का नाम किसने नहीं सुना। किसने नहीं सुना। अब ये आपके 5 सेंटेंस हैं, जिनमें से पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, इनके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी 3-3 बनाने हैं। जबकि चौथा और पांचवा जिस रूप में दिए हैं उनके ट्रांसलेशन उसी रूप में करने हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही और अधिक वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नेक्स्ट वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।